एसोसिएट एडिटर निर्मल तिवारी की एक्सक्लूसिव रिपोर्ट। राजस्थान में जंगलात को प्लास्टिक मुक्त करने की तैयारी जारी है। प्रदेश के सभी नेशनल पार्क, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, प्रोटेक्ट फॉरेस्ट में प्लास्टिक पर पूर्ण प्रतिबंध। मुख्य वन्य जीव प्रतिपालक पीके उपाध्याय जारी करेंगे आदेश। और प्रदेश में है 3 नेशनल पार्क और 26 वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। करीब 9,395 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में नेशनल पार्क और सेंचुरी है और अब इन सभी में प्लास्टिक पर लग जाएगा पूर्ण प्रतिबंध। इस वर्ष की विश्व पृथ्वी दिवस की थीम भी है प्लेनेट बनाम प्लास्टिक। ऐसे में वन विभाग जंगल बचाने की मुहिम में प्लास्टिक पर लगा रहा है प्रतिबंध। प्रदेश में 3 जगह चल रही है टाइगर सफारी, 22 जगह अन्य सफारी या पार्क भ्रमण। और ऐसे में प्लास्टिक पर प्रतिबंध का फैसला साबित होगा मील का पत्थर। पर्यटक या अन्य द्वारा प्लास्टिक ले जाने पर होगी नियमानुसार कार्रवाई। वन विभाग शुरू में आमजन को जागरूक करने के लिए साइन बोर्ड लगाएगा। स्टाफ द्वारा भी पर्यटकों को किया जाएगा नो प्लास्टिक के लिए जागरूक। और देखिए इससे काफी ज्यादा फायदा मिलने वाला है। 3 जगह इस वक्त टाइगर सफारी जारी है और 22 जगह ऐसी है जहां अन्य सफारी या पार्क भ्रमण जारी है। और ऐसे में प्लास्टिक पर प्रतिबंध का ये बड़ा फैसला एक मील का पत्थर साबित होने वाला है। पर्यटक या अन्य द्वारा प्लास्टिक ले जाने पर नियम अनुसार कार्रवाई भी की जाएगी। वन विभाग शुरू में आमजन को जागरूक करने के लिए साइन बोर्ड लगाएगा। स्टाफ द्वारा भी पर्यटकों को समय समय पर नो प्लास्टिक के लिए जागरूक किया जाएगा। और ये एक बड़ी पहल देखी जा रही है क्योंकि करीब 9,395 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में है नेशनल पार्क और सेंचुरी। और अब इन सभी में प्लास्टिक पर पूर्ण प्रतिबंध लगाया जाएगा। इसी वर्ष की विश्व पृथ्वी दिवस की थीम भी है प्लैनेट बनाम प्लास्टिक। और मेरे साथ में एसोसिएट एडिटर निर्मल तिवारी भी फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। निर्मल जी, बड़ी पहल कितनी फायदेमंद साबित होगी? देखिए, निश्चित तौर पर एक बहुत बड़ा फैसला है क्योंकि अगर पृथ्वी को सबसे ज्यादा खतरा है तो प्लास्टिक से ही। और इस बार जैसा कि हमने बताया कि प्लेनेट वर्सेस प्लास्टिक विश्व पृथ्वी दिवस की थीम भी रही है, तो निश्चित तौर पर एक वन विभाग एक नया इनिशिएटिव लेने जा रहा है। प्रदेश के जंगलात में 1 मई से पूरी तरह से प्लास्टिक को बैन कर दिया जाएगा, जिसमें 5 नेशनल पार्क, 27 वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज भी हैं और करीब 10,000 वर्ग किलोमीटर का क्षेत्र है जिसमें तमाम ये नेशनल पार्क और सेंचुरीज हैं। इसके अलावा 36 कंजर्वेशन रिजर्व भी हैं। तो निश्चित तौर पर, और खास बात देखिए इसमें आयुषी, खास बात ये भी है कि प्रदेश के अंदर करीब 125 बाघ हैं इस समय, 720 के करीब लेपर्ड हैं, इतने ही स्लॉथ बियर हैं, 3,000 से ज्यादा जरक भी हैं। और अगर पूरे तौर पर देखें 2.5 लाख से ज्यादा वन और वन्यजीव जो हैं इन वनों के अंदर विचरण करते हैं। तो निश्चित तौर पर लगातार प्लास्टिक का जो इस्तेमाल होता था उससे कई बार इनको जानलेवा इनके लिए साबित होता था। कई इस तरह के वन्यजीव हैं और इस तरह की घटना है कि उनमें वन्यजीव प्लास्टिक की वजह से उनकी मौत हो गई। तो उसको बचाने के लिए कि जंगल को किस तरह से प्लास्टिक मुक्त किया जाए, किस तरह से तमाम जो वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज, नेशनल पार्क, टाइगर रिजर्व है उनमें प्लास्टिक को बैन किया जाए, उसको लेकर एक विस्तृत योजना तैयार कर ली गई है। आदेश आज देर शाम या कल पवन कुमार उपाध्याय जो पीसीसीएफ और चीफ वाइल्ड लाइफ वार्डन है वो जारी भी कर देंगे। उसके बाद तमाम नेशनल पार्क और जितने भी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी और खासकर 22 ऐसी जगह भी हैं जहां पर सफारी कराई जाती है या पार्क भ्रमण कराया जाता है, उनके प्रवेश द्वार पर ही प्लास्टिक को बाहर रखना होगा। उसके बाद जागरूकता अभियान भी चलाया जाएगा और कुछ दिनों बाद अगर उसके बाद भी अगर प्लास्टिक का यहाँ पर इस्तेमाल किया जाता है तो उसके ऊपर सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी। खास बात यह है कि जिस तरह से पूरे, जैसा कि एक पूरी जो एक स्टडी जो आई है, जो एक अध्ययन आया, उसमें साफ तौर पर कहा गया है कि वन और वन्यजीवों को सबसे ज्यादा खतरा भी प्लास्टिक से है। तो देखिए, प्रदेश के अंदर पहले से ही जो वन टाइम यूज जो प्लास्टिक था उसके ऊपर प्रतिबंध लगा दिया था, लेकिन वन विभाग ने जिस तरह का फैसला किया है और उससे पहले पुरातत्व विभाग ने भी जितने भी स्मारक थे उनके अंदर प्लास्टिक को पूरी तरह से बैन कर दिया था। तो कह सकते हैं कि यह फैसला मील का पत्थर साबित होगा। इससे वन और पर्यावरण दोनों सुरक्षित रहेंगे और इसके दीर्घगामी परिणाम भी सामने आएंगे। तो निश्चित तौर पर एक बड़ी पहल है। उम्मीद है कि इसको सही तरीके से, सक्षम तरीके से लागू किया जाए और एनफोर्समेंट की भी प्रक्रिया अपनाई जाए ताकि कोई भी पर्यटक या कोई दूसरा अन्य जो व्यक्ति जाता है वन क्षेत्र के अंदर वो प्लास्टिक के इस्तेमाल से पूरी तरह से बचे। और नो प्लास्टिक का जो एक फॉर्मूला, जो नो प्लास्टिक का एक मंशा जो वन विभाग की है वो पूरी तरह से लागू हो सके। आयुष, बिल्कुल निर्मल जी, और ये पहल एक नया जीवन दान भी देगी उन सभी वन्य जीवों को। बहुत बहुत शुक्रिया निर्मल जी आपका तमाम जानकारी के लिए।